इन 3 चुनौतियों में उलझा बीजेपी आला कमान। उपचुनाव में हार से मिल रहे खतरे के संकेत। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बैकफुट पर बीजेपी। शनिवार को 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जहां 10 सीटें जीत ली, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बढ़िया प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अति उत्साह में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान बताते हैं कि इन चुनावों से उन्हें ताकत मिली है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें ही थी, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों के पास थी। खैर, बीजेपी को इन उपचुनाव में बड़ी हार भले ही ना मिली हो, पर भविष्य के संकेत तो हैं ही। पार्टी के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। अगर पार्टी नेता समय रहते निजात नहीं पाते हैं तो आगे की राह कठिन हो सकती है। जनता को कुछ बदलता नहीं दिख रहा। केंद्र में नई सरकार बन गई है, लेकिन जनता को कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा है। इसलिए सरकार को लेकर जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ता का भी उत्साह ठंडा पड़ गया है। कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव सेट करने में सफल साबित हो रही है कि बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसी बीच लगातार कई परीक्षाओं के कैंसिल होने और कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने से आम जनता का भरोसा भी टूट गया है। नीट परीक्षा को लेकर आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बैकफुट पर बीजेपी। पार्टी की एक मुश्किल यह भी है कि इस साल 3 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी की जो अभी स्थिति है, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। हरियाणा में साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और जेजेपी के सहयोग से बीजेपी को सरकार बनाना पड़ा था। इसके लिए जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला से नाता तोड़ लिया है, जबकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। हरियाणा में नया सीएम लाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की गई और प्रदेश के लोगों को नहीं लगता कि कुछ बदलाव भी हुआ है। नए सीएम के आने के बाद विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं को लेकर नई सरकार में जो उत्साह होता है, वह सैनी सरकार में पहले दिन से ही नहीं दिखा है। जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त से पार्टी भविष्य में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पार्टी अपनी हार के कारणों का सही कारण ही नहीं समझ पा रही है। हालांकि विधान परिषद चुनावों में जोड़ तोड़ कर महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जरूर अपने 5 कैंडिडेट जिता लिए, पर यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, इसलिए पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने विधान परिषद चुनावों में ओबीसी कैंडिडेट पर दांव खेला है, लेकिन प्रदेश की जनसंख्या में करीब 33% मराठों को लेकर पार्टी अभी भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। वहीं झारखंड के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए जरूर थोड़ी उत्साहजनक स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब फिर से मैदान में आ चुके हैं। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं। यूपी में योगी को लेकर कयासबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश की जीत का मतलब होता है देश पर जीत, लेकिन यूपी में पार्टी अभी भी अंतर कलह से उबर नहीं पा रही है। चुनावों में हार का जो भी कारण रहा हो, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का अफवाह बीजेपी को महंगा पड़ गया। अभी भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल होता नजर आ रहा है। चुनावों में हार के बाद अभी तक पार्टी संभल नहीं सकी है। आए दिन योगी को हटाए जाने की बात राजनीतिक गलियारों में तैरती है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ किसी कारणवश हटते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 जरूर दोहराएगा। दरअसल कल्याण सिंह के नाराज होने का नुकसान बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा था। हालांकि तब समय कुछ और था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।